स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होने जा रही है। तो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होने से पहले आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए। ये एक दो पैरेलल लाइन बनी हुई, लाइन एम और लाइन एन, ठीक है। इसको एक ये हमारी क्रॉस जो है ये वाली लाइन इस दोनों लाइनों को क्रॉस कर रही है। तो इनके थ्रू जो हमारे एंगल बन रहे हैं, जैसे लाइन एम पे हमारे 4 एंगल बन रहे हैं और लाइन एन पे भी मेरे 4 एंगल बन रहे हैं। तो इन एंगल्स में क्या रिलेशन है हमको ये बताना है, जो कि आपको एक्सरसाइज के लिए जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं हमारे? संगत कोण हमारे होते हैं जैसे जो ये हमारी एम और एन लाइन दी हुई है, तो इस लाइन के जो ऊपर एंगल बन रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे मैं यहां लिखने जा रही हूं उसके लिए, तो इस लाइन के ऊपर एंगल कौन सा बना हुआ है? ये लाइन के ऊपर और एक ही साइड, ठीक। ऊपर में पहला एंगल ये है और इस लाइन के ऊपर एंगल हमारा 5 है। तो यहां हमारे क्या होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल। जैसे इसकी वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू भी 30 हो जाएगी। अब सेकंड आता है हमारा इस लाइन के इस साइड, ठीक है। जो हमारी एल लाइन है उसके इस साइड पे, इस साइड पे हमारे कौन कौन से हैं? ये 2 है और ये 6 है। ये एम लाइन के ऊपर और ये एन लाइन के ऊपर, एक ही साइड, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। ये तो हमारे होगा कैसे, इस एम और एन लाइन के ऊपर के एंगल। अब हमारे 4 एंगल और बचते हैं ये इस लाइन के नीचे, यानी जो हमारी एम और एन लाइन है इसके नीचे के लिए। तो नीचे देखिए हमारा ये क्या है, 3, इसके नीचे, और हमारी जो है क्रॉस कर रही है एल लाइन इसके एक साइड। तो ऊपर की साइड पे हमारा ये है 3, ठीक, और ये 7, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, अब इधर आते हैं। तो एम पर हमारा नीचे का ये 4 है, इधर नीचे हमारा क्या है, 8। तो ये जो यल है, यल के इस साइड और एम के नीचे और इस यल के नीचे, यहां पर हमारे आ जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये चारों एंगल हमारे कैसे रिलेशन होगा, इनमें ये आपस में इक्वल होंगे। यदि 1 की वैल्यू 30 है तो हमारी 5 की वैल्यू भी 30 आएगी। तो ये हमारे चारों एंगल कैसे हो गए, संगत कोण। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या होता है? एकांतर अंतःकोण मतलब होता है हमारे जो लाइन है, जैसे कि हमारी ये लाइन है, इसके एक साइड पे, ठीक है। जैसे इसके एकांतर अंतःकोण हमारे क्या क्या होंगे? पहला होगा हमारा एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 ये है और 6, यानी जो ये क्रॉस वाली लाइन है इसके अपोजिट साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। तो यहां हमारा हो जाएगा 3 इक्वल टू एंगल 6। अब इसका मतलब है इसके नीचे, अंतर का मतलब है अंदर के कोण। अंदर कोण हमारे कौन कौन से, 3, 4, 5, 6, यानी इन चारों एंगल में ही हमें इसमें अंतःकोणों का रिलेशन आएगा। तो देखिए 3 और 6 क्या है, ये नीचे है ये ऊपर है, ठीक। ये लाइन के नीचे ये लाइन के ऊपर, और जो हमारी क्रॉस वाली लाइन है यल, इसके एक इस साइड एक इस साइड, यानी अपोजिट एंगल होंगे। तो ये एंगल 6 इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, यहाँ 8 नहीं, ठीक, एंगल 6। अब इसी तरह से इधर आते हैं, ये चौथा कौन सा है मेरा, 4। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू, अब ये हमारा इसके नीचे है और इस साइड है। अब एंगल 5 आएगा, तो देखिए ये ऊपर है और इसके साइड, यानी अपोजिट साइड हो गया। तो ये हमारा हो गया 5, ठीक। तो ये हमारे कैसे हो गए, एकांतर अंतःकोण। अब आते हैं एकांतर बाह्य कोण। इसी तरीके से, तो बाह्य कोण क्या होता है, हमारे बाहरी कोण, ठीक है। जो हमारे ये क्या थे, अंदर के साइड, ये बाह्य कोण क्या होंगे, हमारे बाहरी साइड। इसमें देखिए कौन कौन से कोण आते हैं एकांतर बाह्य कोण में,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। अब देखिए एंगल 1 कहाँ है हमारा, ये यानी क्या है, इस लाइन के बाहर, ये एंगल 1 हुआ और ये किसके इक्वल होगा, एंगल 8। क्यों, ये इधर की तरफ बाहर है, ये इधर की तरफ बाहर है और दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड पे। ठीक है, इसी तरह से एंगल 2 ये है और एंगल 7 हमारा ये है। ये क्या है, इधर बाहर है, ये इस साइड बाहर है और ये क्रॉस वाली लाइन के इस साइड है, ये क्रॉस वाली लाइन के इस साइड, यानी दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड। तो ये कैसे होंगे हमारे, एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल होगा। तो ये हमारे कैसे हो गए, एकांतर बाह्य कोण यानी बाहरी कोण। अब सह अंतः कोण आते हैं। सह अंतः कोण क्या होते हैं, अंतः कोण का मतलब होता है अंदर के कोण, और सह अंदर के कोण हमारे पास 4 है, 3 4 5 6, तो इन्हीं में रिलेशन बनेगा। तो इसके लिए देखिए सह अंतः कोण हमारे क्या होते हैं, जैसे एक ही साइड बने हुए कोण, ये 3 है और कौन सा है 5, एंगल 5, इन दोनों का सम जो है हमारा होता है 180। ठीक, तो ये इस साइड के लिए होगा और इस साइड पे हमारा कौन से बन रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 5, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, नहीं 4 ही है, एंगल 4, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे सह अंतः कोण, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ठीक, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों का सम 180 होता है और इन दोनों का सम 180 होता है। ये कैसे, हमारे सह अंतः कोण, यानी चारों अंतः मतलब चारों हमारे अंदर है। तो ये हो गई एक्सरसाइज 2.6.2 स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा बेसिक जो हमको जानकारी चाहिए थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का डायग्राम देखिए क्या है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका डायग्राम देखिए, इसमें दो पैरेलल लाइन बनी हुई है, ये पॉइंट है हमारा सी और ये पॉइंट है हमारा डी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो हमारे पास पैरेलल लाइन है ए बी और एक ये है सी डी, और एक इसको ये लाइन हमारी क्रॉस कर रही है। एक एंगल ये बनता है 50, यहाँ एक्स एंगल है, ये आपका वाई है और यहाँ 130 का है। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको ये बताना है कि ए बी और सी डी जो है हमारी कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है 50 डिग्री का, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये पूरा एंगल कैसा हो जाएगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बनाता है। तो देखिए ये क्या है, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180। क्यों, आप यहां रीजन लिख दीजिए, रैखिक युग्म, ये हमारा लीनियर पेयर बनाता है। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50। तो 180 से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 130। तो हमारा x की वैल्यू निकल आई। अब हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अब आप हमको इस लाइन पे देखिए, अब ये लाइन जो हमारी सी डी है, इसको ये लाइन जो क्रॉस कर रही है यहां से, तो हमारे दो एंगल बन रहे हैं। ठीक, एक ही जो ये 130 है, दूसरा हमारा वाई, तो ये कैसे होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो वाई एंगल कैसा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, y इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होगा, 130 के। 130 के क्यों, रीजन हमें लिखना है क्या, कि ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कैसे एंगल है हमारे, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में इक्वल।
तो y की वैल्यू भी हमारी कैसे इसके इक्वल हो जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू भी हमारी 130 आ गई, y की वैल्यू भी 130 आ गई, तो एंगल x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। तो जब हमारे ये और ये वैल्यू इक्वल आ गए तो ये कैसे है हमारे, ये एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण जो है ये हमारे जब इक्वल होते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम क्या, यहाँ लिखेंगे क्या, एकांतर अंतःकोण, ठीक। ये हमारे इसलिए इक्वल होगा, तो जब ये इक्वल हो गए, एकांतर अंतःकोण आपस में इक्वल होते हैं, और ये तभी इक्वल होते हैं कि जब हमारी ये रेखाएं कैसी होती हैं, पैरेलल। तो इससे हमारा प्रूफ होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक। तीसरा आंसर हमको ये फाइंड करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम देखिए क्या है। तीन लाइन हमारे पास पैरेलल हैं, ये और ये। अब देखिए ये एंगल हमारे पास है x और ये एंगल है y एंड ये वाला हमारा दिया हुआ है z, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कह रहा है। इसमें कहा है कि यदि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक। और कहा है कि सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, ठीक। अब देखिए ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, तो इससे क्या होगा, अब ये सी डी जो है ये हमारी दोनों के लिए कॉमन हो रही है, इसलिए हम इसको यहां लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू, जिसमें हमको दिया हुआ है y और z, y रेशियो z इक्वल टू, हमको इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:7। तो यहां पर हम y इज इक्वल टू मान लेते हैं 3a एंड z इज इक्वल टू मान लेते हैं 7a, ओके। अब देखिए हमको करना क्या है, इसमें x की वैल्यू हमको y और z में तो रेशियो दे दिया गया, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए x और z हमारे इक्वल होंगे, क्यों, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z, या z हमारा x के इक्वल होगा। क्यों होगा, इसको हम यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक। इसलिए हमारा x और z क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब हम देखिए ये दोनों को निकालते हैं। अगर हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे कैसे हैं, सह अंतःकोण। आप लोग पढ़ चुके हैं कि सह अंतःकोणों का सम 180 होता है। अब x इज इक्वल टू, मैंने z लिया हुआ है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देन z की वैल्यू कितनी है, 7a एंड y की वैल्यू है 3a इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 180 एंड a इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 10। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 18, ठीक। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली क्या, 18। अब देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
x हमारे पास ये है। अब पहले हम a की वैल्यू y और z में रखते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 इंटू 18। ठीक, a की वैल्यू 18 आई है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 54 एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि हमारा x और z कैसे है, इक्वल। तो जब x इज इक्वल टू z है और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 126, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 126। ठीक, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई 126। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसका डायग्राम बना हुआ है। देखिए इसमें हमारी 2 पैरेलल लाइन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। क्या है, ए बी पैरेलल है हमारी सी डी के। और इसके बाद में कहा है कि एफ ई एफ जो है, ठीक है, ई एफ हमारा कैसा है, ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, ई एफ परपेंडिकुलर हमारा सी डी पर। ठीक, ये परपेंडिकुलर है, तो जो हमारे पास ये एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री का। अब एक हमको एंगल दिया हुआ है, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। ये हमको दिया हुआ है और हमको फाइंड करने हैं, कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं। देखिए पहला फाइंड करना है हमको एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ। तीसरा एंगल फाइंड करना है हमको एफ जी ई। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ई एफ हमारा सी डी पर परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री का बना है। और जो जी ई डी, जी ई डी ये एंगल हमको दिया हुआ है, जी ई डी पूरा, ये जी ई डी पूरा कितना दिया हुआ है, 126 का। ठीक, ये पूरा एंगल 126 का दिया है। अब हमको सबसे पहला एंगल निकालना है ए जी ई। ए ये है हमारा, जी ई, यानी कि ये एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये जो पैरेलल लाइन है, ये हमारी जो क्रॉस वाली लाइन जा रही है, ये इस साइड बना हुआ है, ये इस साइड बना हुआ है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हमारे एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। इसलिए हम यहां लिखेंगे एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126। यानी ये एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, इसके बराबर। तो एक हमारा ये फाइंड हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर पर हमको निकालना है जी ई एफ। जी ई एफ यानी हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये। ठीक, जी ई एफ। इसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है ये टोटल एंगल हमारा कितना है, 126, और ये अकेला कितना है, 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हमको जो एंगल फाइंड करना है, कौन कौन सा फाइंड करना है, देखिए एंगल जी ई एफ। ठीक,
ये प्लस ये प्लस एंगल एफ ई डी, ये और प्लस ये इक्वल टू कौन सा एंगल बनेगा हमारे पास, जी ई डी, एंगल जी ई डी। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एफ ई डी कितना है 90 इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है हमको 126। तो देखिए एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90, तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे आप इसको माइनस करिए तो ये आ गया हमारे पास 36। ठीक, एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब एक और बचता है मेरे पास एफ जी ई, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, यानी हमको निकालना है एफ एंगल एफ जी ई, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये और ये दोनों कैसा बना रहा है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर का सम कैसा होता है, अब इसको हम यहां लिख लेते हैं। हमारा सेकंड वाला जो ये है इसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी 36। ठीक है, यहां आ गया है एंगल जी ई एफ हमारे पास आ चुका है 36। ठीक, अब देखिए इस एंगल को निकालने के लिए तो यहां हम लिखते हैं इन दोनों का सम कितना होगा 180। एंगल एफ जी ई ये हमको फाइंड करना है, एफ जी ई। ठीक, तो प्लस अब एंगल जी ई, ये वाला जो एंगल हमारा कितना है ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू होगा 180। क्यों होगा, ये हमारा लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक, इसलिए इनका सम कैसा होगा 180। तो एंगल एफ जी ई प्लस ए जी ई कितना है 126 हम फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल टू 180। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126। ठीक, इससे इसको माइनस करेंगे तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 आएगा और यहाँ पर 7 से 2 यानी 5, 54। तो हमको 3 एंगल फाइंड करने थे, तीनों हमारे पास आ चुके हैं। पहला कौन सा आया है, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू ये हमारा पास आया है 126। नेक्स्ट हमको फाइंड करना था एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू ई जी एफ आया हमारे पास, जी ई एफ या एंगल जी ई एफ हमको फाइंड हमारे पास आ चुका है 36। एंड थर्ड एंगल जो फाइंड करना था वो एफ जी ई, ये हमारा आ चुका है 54। तो ये तीनों एंगल हमारे फाइंड हो चुके हैं और ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।